हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि 157 नंबर श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। श्रीपाद की जो लीला स्फुरित हो रही है हृदय में, वही आगे चल रही है। प्रार्थना करते हैं श्रीपाद और फिर आगे वहीं से श्रीपाद का लीला स्फुरण प्रारंभ हो जाता है। आज श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं, सौंदर्य अमृत राशि अद्भुत महालावण्य लीला कला, कालिंदी वर विची दंबर परिस्फुर्जित कटाक्ष छवि, सा कपि स्मर केली कोमल कला वैचित्री कोटि स्फुरत, प्रेमानंद घनाकृति दिशातु में दास्यम किशोरी मणि। प्रार्थना है, दिशातु में दास्यम किशोरी मणि। हे किशोरी मणि श्री राधा रानी, मुझे अपना दास्य प्रदान करो। श्रीपाद प्रार्थनाओं में जब ये बोलते हैं कि किशोरी मुझे अपना दास्य प्रदान करो, तो हम देखते हैं कई सारे श्लोकों में एक ही बात बोल रहे हैं, पर उन सारे श्लोकों में वैचित्री क्या है कि अलग अलग किशोरी जी के स्वरूप का वर्णन करके, अलग अलग सेवाओं का वर्णन करके, फिर उस सेवा की मांग है या किशोरी जी के उस स्वरूप का दर्शन जो है उसकी मांग है। तो आज किस स्वरूप की दर्शन कर रहे हैं? कल उन्होंने जिस सेवा की मांग करी थी वो उन्हें तांबुल, चर्वित तांबुल जो था, वो तरबूज तांबुल उनके मुख पे किशोरी जी अर्पण करें, ये उनकी ऐसी प्रार्थना थी। आज कहते हैं, जो सौंदर्य अमृत की राशि अद्भुत महालावण्य एवं लीला की कला स्वरूपा है। सौंदर्य अमृत राशि अद्भुत महालावण्य लीला कला, ऐसी किशोरी जी जिनके कटाक्ष की छवि यमुना तरंगों से भी अधिक निरूपम है। यानी जो किशोरी जी हैं उनका वर्ण तो स्वर्ण वर्ण है, पर किशोरी जी की जो नेत्र हैं उसका वर्ण नीला है ना, उनके नीले नेत्र हैं। तो इसीलिए जिनके कटाक्ष की छवि नीले रंग की है, क्योंकि उनके नयन नीले रंग के हैं। कटाक्ष की छवि यमुना तरंगों से भी अधिक निरूपम है। जो यमुना नदी है, आज तो यमुना नदी को हम लोगों ने बहुत ही विकृत कर दिया, उसमें सारा पोल्यूशन कर दिया, पर जो ओरिजिनल यमुना नदी का वर्णन वृंदावन महिमामृतियाँ पढ़ते हैं यहाँ, तो कालिंदी जो हैं वो एकदम गहरे नीले रंग की, और बोलते अद्भुत यमुना का रंग था। कैसा वर्ण था कि हर लहर के साथ एक नया वर्ण निकल के आता। जैसे यमुना का एक नीला वर्ण है, जैसे हम समुद्र में देखते हैं तो कहीं पानी सफ़ेद दिखता है, कहीं नीला और कहीं हरा दिखता है। तो ऐसे यमुना की जो तरंगे थी, यमुना नदी है, समुद्र तो है नहीं, बह रही है, तो कलोलित होती है। कभी जब जैसे पूर्णमासी इत्यादि होती है तो ऊंची ऊंची लहरें आ जाती हैं नदी में भी, उफान जिसको बोलते हैं नदी में आ रहा है। तो जब वो आता तो क्या होता है, जब गहरा नीला रंग है, लेकिन जब उफान आए तो हल्का नीला हो गया और फिर सफ़ेद सा हो गया जब पानी थोड़ा थोड़ा सा अलग होने लगा। तो ऐसे अलग अलग रंगों की तरंगे यमुना में दिखती, कालिंदी में। आज इनकी तुलना किशोरी जी के कटाक्ष की छवि की उनसे कर रहे हैं कि वो उनसे भी ज्यादा निरूपम है, जिनके कटाक्ष की छवि यमुना तरंगों से भी अधिक निरूपम है, उनसे भी अलग की अलग वैचित्री है। कभी किस वर्ण की, कभी किस वर्ण की, जैसे नील ज्योति एकदम उनके नयनों से निकलती हो, ऐसी उनकी छवि। जिनके कंदर्प कीड़ा की कोटि कोमल कला वैचित्री विस्फुरित है। आज यहाँ पे कंदर्प लीला जो हो रही है निकुंज में, निवृत्त निकुंज में, वहां उनकी जो लीला वैचित्री है आज वो प्रस्तुत हो रही है, विस्फुरित हो रही है किशोरी जी के भीतर से। वे ही प्रेमानंद घनाकृति अनिवर्चनीय किशोरी मणि श्री राधा मुझे दास्य प्रदान। तो आज वो किशोरी मणि मुझे अपना दास्य प्रदान करे। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने स्फूर्ति में युगल मिलन संपादित कराया और उसके बाद प्रसादी तांबुल प्राप्त कर स्वामिनी को दासी वत्सला के रूप में अनुभव किया। श्रीमती किशोरी जी का दासी वत्सला स्वरूप, कितना वात्सल्य उनका अपनी दासी के लिए, जो उन्होंने उनको वो तांबुल अर्पण किया। प्रेम की मूर्ति का वात्सल्य है ये। भगवान के, बाबा बोलते, भगवान के भंडार में ऐसा प्राणवंत सरस वात्सल्य नहीं है। किसके भंडार में? भगवान के। मतलब अगर हम कृष्ण से ऐसा वात्सल्य की अपेक्षा रखें, बोले शायद ऐसा वात्सल्य
साक्षात कृष्ण के भीतर भी नहीं है जितना वात्सल्य किशोरी जी में है। ये प्रसंग हम जब अर्जुन किशोरी जी से मिले थे, ऐसा आता है कि जब सूर्य ग्रहण लगा था, सब ब्रजवासी वहाँ आए कुरुक्षेत्र में, और वहाँ पे मिलन हुआ सब ब्रजवासियों का और मथुरा वासियों का, वहाँ से द्वारका वासियों का, सब जब वहाँ पे पहुँचे तो अर्जुन भी वहाँ पे थे। ये सब प्रसंग हमने सुना है। वो किशोरी जी से मिलने गए तो किशोरी जी ने उनको उस समय बोलते अपना राधा दास्यम जो है वो प्रदान किया था अर्जुन को। तो इस प्रसंग की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि ये अर्जुन कितने वर्ष कृष्ण के साथ रहे, पर श्याम सुंदर ने उनको वो राधा दास्यम प्रदान नहीं किया, पर किशोरी जी से केवल एक क्षण के लिए मिले और किशोरी जी ने उनको श्याम सुंदर का प्रिय सखा मानकर, हालांकि पहले उन्हें प्रेम कोप भी किया कि आपने श्याम सुंदर को कैसे आगे बिठा के रखा, कैसा हृदय आपका कि उनको सारथी बना के आपने रखा, इतने कोमल हमारे श्याम सुंदर को ऐसा कठोर कार्य आपने कराया। और जब ये बात सुन के अर्जुन के आँख से अश्रु निकले तो फिर बस इतने में किशोरी जी का हृदय पिघल गया और अर्जुन को अपना राधा दास्यम, अपना दासी रूप में उन्होंने स्वीकार किया। तो वो अर्जुन जो कृष्ण के साथ इतने वर्ष रहे, इतने निकट रहे, ऐसा संबंध रहा कि अर्जुन उनके प्रिय सखा बन के रहे, वो अर्जुन को वो नहीं दिया श्याम सुंदर ने। इसीलिए शायद आज बाबा यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान के भंडार में ऐसा प्राणवंत सरस वात्सल्य नहीं है जैसा किशोरी जी के भीतर है। ऐसी दासी वत्सला स्वामिनी के दर्शन प्राप्त नहीं हुए कहकर हमारे गोस्वामी गण आर्त स्वर से रोते हैं। जब किशोरी जी का ऐसा वात्सल्य गुण ध्यान आता है तो ऐसी स्वामिनी के भी जो इतनी दासी वत्सला है, वो भी मुझे दर्शन नहीं दे रही हैं, तो मेरे कैसे ही कर्म होंगे, है ना? मैं कैसा होऊंगा, मेरा कैसा प्रारब्ध या मेरे कैसे कर्म हैं, या मेरी कितनी श्रद्धा होगी कि जो इतनी दासी वत्सलाएं वो भी अपने पूर्ण वात्सल्य के साथ भी मुझे दर्शन नहीं दे रही हैं अभी। यानी कि मैं ही मिलना नहीं चाह रहा हूँ अभी। अगर मेरे भीतर थोड़ी भी व्याकुलता होती तो वो तो उनका वात्सल्य तो कोटि कोटि कृष्ण से भी कोटि कोटि गुणा ज़्यादा है। वो क्यों नहीं हमें मिल जाती, क्यों हमें दर्शन नहीं देती? पर मेरी इच्छा नहीं है, ऐसा कहकर गोस्वामी गण आर्त स्वर से रोते हैं। कांदे गोसाई रात्रि दिने पौड़ी जाए तनु मने। ये रात दिन ऐसे गोसाई रोते, पौड़ी जाए तनु मने, उनका तन मन सब जैसे बैठ गया। क्षणे अंग धुलाए धूसर, वहीं ब्रज की धूल में दूसरे तो हो रहे हैं रोते रोते। चक्षु अंध अनाहार, आंखें जैसे कहते हैं ना अंधी हो गई, इतने आंसू उसमें से निकले। कोई अन्न आहार कुछ नहीं ले रहे हैं एकदम। आप नार देह भार, अपना देह भी भारी लग रहा है एकदम, ऐसे इतने निर्बल वीक हो गए। और ऐसी अवस्था में विरह हैल जर जर, विरहित हो रहे हैं कि किशोरी जी हमें दर्शन क्यों नहीं दे रही हैं। श्रीमद् रघुनाथ गोस्वामी पाद के चरित्र वर्णन में ऐसा बताया जाता है। ऐसे आचार्य पाकर भी, अब हम अपने आचार्यों के बारे में सुन रहे हैं कि कितना उनके भीतर हाहाकार है कि किशोरी जी हमें दर्शन नहीं दे रही, और हम ऐसे आचार्यों को पाकर भी जिनका जीवन इस प्रकार बीत रहा है, साधक के किस प्रकार बीत रहा है ये हम सब ने पे बाबा ने छोड़ दिया कि देखो आप, हम सब का जीवन मतलब एकदम मौज मेले से हम लोग जी रहे हैं, हम लोगों को कोई कमी नहीं है। साधक के मन में भी इस प्रकार का आक्षेप आना चाहिए जैसा हम गोस्वामीगण का पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उत्कंठा विहीन स्मरणात्मिका भक्ति भी अंत में साधक के चित्त में आत्मरामता जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमारे भीतर स्मरण तो थोड़ा बहुत चल रहा है, क्योंकि स्मरण होता नहीं है, होता स्फुरण है। स्मरण हम करते हैं, है ना, तो हम थोड़ा बहुत स्मरण तो कर लेते हैं, जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, जैसे हम लोग परिक्रमा इत्यादि, ये वो सब थोड़ा तो स्मरण हमारा चल रहा है। पर ये क्या स्मरण है? जैसे हम लोग शुरुआत में अभ्यास के तौर पे हम लोगों ने प्रारंभ किया कि राधा कुंड की परिक्रमा करें और स्नान करें इत्यादि करें, ये भी करें, ये भी करना चाहिए। पर साथ साथ जो लीलाओं का हम लोग श्रवण कर रहे हैं, यहाँ जो हमने निशांत इत्यादि लीला जो सुनी है उसका भी स्मरण करें। हम ये सारा जो स्मरण कर रहे हैं, यहाँ और भी जो आगे थोड़ा सा स्मरण प्रारंभ करते हैं, तो कई बार क्या हो जाता है, बस यही स्मरण करते करते एक
नियम की तरह बन जाता है कि बस रोज सुबह उठे, माला ली और यही यही बस स्मरण करना है। उसमें हमारा कोई मन का ज्यादा अब निवेश नहीं होता है ना। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हमें गाड़ी चलानी आती है, अब हम गाड़ी चलाने लगे तो चाहे फोन पे बात कर रहे हैं, चाहे किसी आसपास में जो बैठे हैं उनसे बात कर रहे हैं, कुछ भी करें, हमारा ध्यान कहीं भी है मगर गाड़ी चल रही है, क्योंकि हमारा अभ्यास हो गया कि ये तो चल रही है। तो ऐसे स्मरण को बोला जाता है उत्कंठा विहीन स्मरण, कि हमारा स्मरण तो चल रहा है, हम कर तो रहे हैं, पर उत्कंठा विहीन है। आज कोई उत्कंठा नहीं है कि कुछ नया करना है, कुछ ऐसा करना है, कुछ देखना है, कुछ दर्शन करने हैं, कुछ अच्छा लगा, कुछ नया दर्शन, कुछ नहीं, एकदम उत्कंठा विहीन है। तो बोलते ऐसा स्मरण भक्ति भी अंत में साधक के चित्त में आत्मरामता जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है। आत्मरामता जैसी स्थिति क्या है कि जैसे यदि कोई स्मरण निष्ठ साधक तो है, स्मरण तो कर रहा है, स्मरण निष्ठ मतलब कि रोज स्मरण तो वो करता है, परंतु उसके भीतर कोई प्रेम जन्य उत्कंठा नहीं है ना। अब इसमें कोई नयापन नहीं है, कुछ और देखने की इच्छा नहीं है, कुछ आगे बढ़ने की हमारे भीतर। जैसे अगर लीला का स्मरण करे तो भी थोड़ा थोड़ा आता है कि थोड़ा और नजर आए, थोड़ा और क्लियरिटी से, किशोरी जी थोड़े तो चरण आपके और थोड़े क्लियर मुझे नजर आए, आपके चरणों का वर्ण कैसा है। श्याम सुंदर का नीलवर्ण सुनते हैं, वो कैसा नीलवर्ण है, गहरा नीला है कि हल्का नीला है, कहीं बोलते बादलों जैसा है तो ग्रे सा कलर का है, काले रंग का है, कैसा है। ऐसी थोड़ी उत्कंठा हमारे भीतर है, पर ऐसी उत्कंठा हमारे भीतर नहीं होती। यानी राधा कृष्ण के दर्शन, सेवा और मिलन की कोई व्याकुलता या तृष्णा हमारे भीतर, हमारे स्मरण में नहीं आती जो हम स्मरण कर रहे हैं। तो उसकी भक्ति अंततः उसे एक प्रकार से शांत आत्म संतोष की स्थिति में पहुंचा देती है। अब हमें ये संतोष तो है ना कि मैं ऐसे ही माला नहीं कर रही हूं, मैं ऐसे ही माला नहीं कर रहा हूं, मैं रोज स्मरण करता हूं, मैं सुबह स्मरण के साथ माला करता हूं। इसको बोलते शांत आत्म संतोष की स्थिति। जैसे आत्माराम मुनि अपने में आनंद पाता है ना, वो सेटिस्फाइड है। आत्माराम मतलब सेटिस्फाइड। तो हम सेटिस्फाइड है कि आपने कहा कि माला के साथ स्मरण करो, हमारा स्मरण चल रहा है। पर ऐसा स्मरण पूरे जीवन भी चलता रहा तो भी लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आत्मारामता आ गई इसमें एक सेटिस्फेक्शन आ गई। लेकिन उत्कंठा जब होगी तो और करने की हमारी इच्छा होगी। हमारे भीतर ऐसा जब उत्कंठा विहीन स्मरण चलता है तो एक आत्मरामता आ जाती है। आत्मरामता कहने का तात्पर्य ये कि हमें संतोष होता है कि हम लोग स्मरण कर रहे हैं, पर उस स्मरण में प्रगति नहीं है। जब तक उत्कंठा नहीं होगी तब तक स्मरण में प्रगति कैसे होगी। हम जो स्मरण कर रहे हैं, हम बस इतना ही स्मरण करने के लिए स्मरण प्रारंभ नहीं किया था हमने। ये हमने इसलिए किया था कि एक अभ्यास बन जाए कि माला में हमें स्मरण करना है नाम लेते हुए। पर अब आगे 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 लीलाओं का स्मरण और ये सब हमें प्रारंभ करना है। उसके लिए हमारे मन का निवेश जो है वो भगवान के रूप में होना चाहिए पहले। फिर रूप के बाद जो हम ये भगवान के स्वभाव को, गुणों को जान रहे हैं, किशोरी जी के गुणों को जान रहे हैं, इसमें होना चाहिए। इन दोनों में जब हमारे मन का निवेश हुआ, फिर उसके बाद जब लीला स्मरण करेंगे, क्योंकि लीला स्मरण में ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमारी किशोरी जी का स्वभाव कैसा है, वो कैसे उठती हैं, कैसे बैठती हैं, कैसे चलती हैं। श्याम सुंदर आएंगे तो वो कैसे शर्माती हैं, कैसे मान में जाती हैं, किस प्रकार से उनकी वाणी है, वो कैसे बोलती हैं, वो कैसे देखती हैं, ये सब हम यहाँ पे पढ़ सुन रहे हैं। तो इससे हम उनके एक स्वभाव का चरित्र अपने मन में बना लेते हैं। फिर उस स्वभाव के साथ हम उनके रूप को जोड़ के लीला का स्मरण किया करते हैं। अगर अभी कुछ ज़्यादा अभ्यास ना हो तो इसीलिए बोला है, बिल्कुल गोस्वामी जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे जो हमने सुना हम वही स्मरण करने का प्रयास करें। तो इसमें क्या होगा, फिर इसमें हमारी धीरे धीरे थोड़ी उत्कंठा होती है कि और जानने का मन करता है। जब हम कुछ देखते हैं तो और जानने का मन करता है, और कुछ देखेंगे ही नहीं तो बिल्कुल उत्कंठा विहीन हो जाएंगे। फिर हम स्मरण निष्ठ साधक की दृष्टि इस बात पर रहनी चाहिए कि उत्कंठा जरूर हो। राग साधक को तो साक्षात प्राप्ति का अभाव अपने अंतर में जागृत रखना होगा, है ना। हम जो ये स्मरण कर रहे हैं किशोरी जी का, ये साक्षात हमें कब दर्शन देंगी? ऐसा कब होगा कि मुझे थोड़ी झलक मिले, जो हम उनके नूपुर की झंकार सुनते हैं, उनकी कनकनों की झंकार सुनते हैं, उनकी मेखला की ध्वनि हम सुनते हैं कि ऐसी होती है, ऐसी होती है, ऐसा लावण्य होता है, ऐसा रूप होता है। ये थोड़ा तो मुझे नजर आए, ऐसा हमारे भीतर अभाव होना चाहिए उनके दर्शनों का।
स्फूर्ति में विराम आ जाने से श्रीपाद रो रहे हैं। हाँ स्वामिनी, तुम परम वात्सल्य के साथ अपना चर्वित तांबुल मेरे मुंह में कब रखोगी। ये पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी थी कि जैसे ही किशोरी जी ने तांबुल दिया, उनकी लीला स्फुरित जो है उसमें विराम आ गया लीला में, और विराम आते ही उन्होंने देखा तो मुंह एकदम खाली। तो फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि आप ऐसा चर्वित तांबुल मेरे मुंह में कब रखोगी। देखते देखते उन्हें पुनः उसी लीला की स्फूर्ति हुई। युगल विलास आरंभ हो गया। वहीं आके उन्होंने मिलाया था किशोरी जी के संग श्याम सुंदर को, तो उनका लीला विलास प्रारंभ हुआ। किंकरी युगल का लीला आवेश जानकर कुंज के बाहर आकर कुंज रंध्रों पर अपनी आंखें रखकर लीला माधुरी का आस्वादन करने लगती है। श्याम सुंदर के अनिर्वचनीय आस्वादन प्रदान, श्याम सुंदर को किशोरी जी अनिर्वचनीय आस्वादन प्राप्त कर अपनी सौंदर्य धारा उत्सरित कर रही हैं। अपनी सौंदर्य धारा मतलब जो उनके किशोरी जी का जो सौंदर्य है उसका वर्धन हो रहा है श्याम सुंदर को देख के। श्याम सुंदर की अपने सौंदर्य से सेवा करने का अवसर मिल रहा है। अभी तो किया नहीं है, अभी तो अवसर मिल रहा है। तो इस अवसर से किशोरी जी का सौंदर्य जो है वो और वर्धित हो रहा है। लगता है जैसे सौंदर्य निधि श्रीमती के स्वाभाविक सौंदर्य सिंधु में ज्वार आया है ना। ऐसे लगता है जो उनका सौंदर्य रूपी समुद्र है उसमें जोर के ज्वार आया, जोर की लहरें उसमें उफान ले रही हैं उनके सौंदर्य की। उसी उच्छ्वासित सौंदर्य अमृत वरिधि की तरंग तरंग पर श्याम सुंदर के साथ साथ किंकरी की नयन शफरियां सुख पूर्वक संतरण कर रही हैं। क्या बता रहे हैं कि उसी उच्छ्वासित सौंदर्य अमृत वरिधि, यानी उनके सौंदर्य रूपी जो समुद्र है, जो उच्छ्वासित सौंदर्य रूपी समुद्र है, आज उसमें मानो बहुत जोर की उफान आया है। किसमें उफान आया? उनके सौंदर्य में। जैसे ये थोड़ा एक कविता के भाव में लिखा गया है कि अगर उनका सौंदर्य सागर है तो उस सागर में आज उफान आया, मतलब उनके भावों से उनका सौंदर्य और उछलित हो रहा है, आज और बहुत सुंदर लग रही हैं। और उस वरिधि की तरंग तरंग पर मतलब उनके सौंदर्य के भाव जो हैं, किशोरी की जो भाव हैं, उनके भावों पर श्याम सुंदर के साथ साथ जो मंजरियां हैं वो भी अपने नयन रूपी मीन मछलियां जो हैं उस समुद्र में तैरा रही हैं, सुखपूर्वक तैर रही हैं। वह देख रही हैं श्रीमती का महालावण्य और लीला कला अति अद्भुत है। लीला कला मतलब जो उस समय उनकी भीतर जो लीला हो रही हैं, किशोरी जी जिस प्रकार श्याम सुंदर को प्रसन्न कर रही हैं और श्याम सुंदर को देख के उनका जो लावण्य निकल रहा है, और श्याम सुंदर का लावण्य किशोरी जी पे जब पड़ता है तो किशोरी जी का महालावण्य जो हो जाता है, उस महालावण्य को देखकर सब मंजरियां उसका आस्वादन ले रही हैं। उनके श्री अंग की प्रभा से कांति कंदली विच्छुरित हो रही है। कांति कंदली मतलब एक तो होती है प्रभा और एक होता है प्रभा का प्रवाह, कि केवल ऐसे नहीं कि बस एक कांति आई, ऐसे हुआ कि जैसे एक कांति का सैलाब आ गया, इतनी कांति उसमें से निकल रही है कि जैसे पूरा प्रवाह आ गया। और ये प्रवाह बहुत कोमल भी है। रूप केवल सुंदरता का आकार है ना, हम कहते हैं कि ये बड़ा रूपवान है, ये उसकी सुंदरता का नाप तोल है कि बहुत सुंदर है, इसका रूप बहुत अच्छा है। पर लावण्य जो है वो रूप में प्रेम का प्रवाह है। लावण्य तब होता है जब उस रूप में प्रेम भी है, तो लावण्य होता है। जब प्रेम स्वयं रूप बनकर अंगों से झलकता है, अंग प्रत्यंग से झलकता है, तब उसको लावण्य बोलते हैं। जैसे मुक्ता फल में एक तरल झिलमिलाती कांति धारा निर्गत होती है, वैसे ही अंग प्रत्यंग से कांति कंदली निसृत होने पर उसे लावण्य कहा जाता है। जैसे मुक्ता फल में हम देखते हैं कि अगर थोड़ा प्रकाश जाए, है ना, तो मुक्ता फल से एक कोमल प्रकाश निकलता है, और थोड़ा एक ही रंग की रे उसमें गई अगर लाइट की, तो अलग अलग रंगों की उसमें फैल जाती है कांति मुक्ता फल में, है ना। मुक्ता मान लो जैसे कोई मोती समझो आप, है ना, कि अगर किसी में हमने एक जैसे डायमंड समझो, एक थोड़ी सी उसमें रोशनी गई
तो वो डायमंड क्या होता है, एकदम एक रेनबो की तरह ऐसे प्रकाशित हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये इसका लावण्य है ना। ये ऐसे नहीं कहते कि इसकी एक किरण निकल रही है, समझ गए। जब एक किरण तो गई, जिसमें जब किरण गई तो वो किरण से कैसा प्रकाश हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, वो लावण्य है। वो अलग 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 रंगों का एक ऐसे, जो इतना सारा और कोमल, मतलब आंखों को वो चुभ भी नहीं रहा है। अगर एक सीधी आंख में आएगी तो चुभेगी, पर एक इतना खिल के ऐसे आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये क्या लावण्य है एकदम। जैसे हम किसी रूम में एंटर किए तो बाहर नॉर्मल लाइट थी, पर हम किसी रूम में गए तो एकदम ऐसे लगा कि इतना तेज प्रकाशित है, पर आंखों को चुभ नहीं रहा है, सटल लाइट्स है ना। तो ऐसा लगता है कि इसके भीतर से जैसे लावण्य निकल रहा है। सूर्य की किरण चुभती है, पर ये वाली किरण चुभती नहीं है। ये ऐसे होता है कि बहुत ऐसा मजा आ गया, आनंद आ गया ऐसी रोशनी में। आजकल जैसे हम देखते हैं तो कई बड़े होटल में, शोरूम में कहीं ऐसे देखते हैं ना, तो एकदम सटल लाइट्स होती है। ऐसी लाइट नहीं होती कि ऐसे पुराने ज़माने में क्या होता था, सीधे सीधे ऐसे बल्ब लगा दिए, बल्ब आपकी आंखों पे लग रहे हैं। अब क्या है कि एक शोरूम में जाओ तो एकदम सटल लाइट्स, प्रकाशित है, पर कहीं ऐसे नहीं दिखेगा कि लाइट पड़ रही है। तो इसको बोला जाता है लावण्य, है ना, एकदम पूरा प्रकाशित हो गया। अब वो क्या है, उन्होंने पूरे फ्लोर पे लाइटें लगाई हुई है, तो लावण्य उसको हम थोड़ा कह पा रहे हैं। ये क्या है, किशोरी जी एक ही स्थान पे एक किशोरी जी है, पर उनके भीतर से ऐसा लावण्य निकल रहा है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे सर्व प्रकाशित हो गया है, समझ गए। ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ही जगह से आ रही है। नहीं तो अगर हम इसको समझे इस भौतिक जगत के हिसाब से, तो एक जगह से अगर प्रकाश आ रहा है तो वो लावण्य कैसे होगा, वो तो आंखों को चुभने वाला होगा कि एक ही जगह से इतनी, जैसे हेलोजन है। अब हेलोजन ऐसे लगा दी तो हमें बिल्कुल पता लगता है कि इस जगह से लाइट आ रही है ना, और उसको हम देख नहीं सकते, वो चुभती है। पर किशोरी जी का इसीलिए मुक्ता फल से उदाहरण दिया जा रहा है कि कैसे है कि जैसे एक मोती पे ऐसे प्रकाश डाला, तो अब हम मोती को देखते हैं तो वो मोती चुभता नहीं है, पर ऐसा लगता है कि बहुत ऐसा प्रकाश उसमें से निकल रहा है, और वो ही प्रकाश पूरे निवृत्त निकुंज में फैल रहा है। श्याम सुंदर की अपूर्ण लावण्य छटा के श्रीमती के अंग में प्रतिफलित होने से श्रीमती का महालावण्य राशि अति अद्भुत रूप से प्रकाशित हो रही है। श्याम सुंदर का भी लावण्य है ना, किशोरी जी का है, श्याम सुंदर का भी है, और श्याम सुंदर की जो लावण्य की छटा है वो किशोरी जी पे पड़ती है, तो किशोरी जी की महालावण्य राशि अद्भुत रूप से प्रकाशित हो रही है। उनके महालावण्य ने लावण्य निधि अथवा लावण्य सार गोविंद को भी विमोहित कर डाला है। अब गोविंद अपने आप में एक पूर्ण रूप से लावण्य निधि है, वो खुद ही लावण्य सार है, यानी सारे लावण्यों का सार तो वही है। सर्व प्रकाशित तो श्याम सुंदर ही हैं। श्याम सुंदर से ये पूरा जग जो है महक रहा है उनके लावण्य से। तो श्याम सुंदर कोई कम थोड़ी हैं, साक्षात हरि हैं, उनका लावण्य है। उनके लावण्य सार और उनके लावण्य निधि गोविंद को भी विमोहित कर डाला, ऐसा किशोरी जी का लावण्य सार है। क्यों? क्योंकि किशोरी जी का अपना लावण्य और श्याम सुंदर का लावण्य जो उन पे पड़ रहा है, तो जब श्याम सुंदर उनको देखते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे मैं भी थोड़ा फीका पड़ गया, है ना, क्योंकि अब दो मिल गए। तो इसलिए किशोरी जी के लावण्य के लिए महाप्रभु के लिए भी बोला जाता है कि कोई भी रंग जो है वो काले में मिला दो तो काला हो जाता है ना। केवल बोलते, केवल और केवल एक किशोरी जी का लावण्य ऐसा है कि वो काले श्याम सुंदर पे भी पड़ा तो महाप्रभु स्वर्ण वर्ण के हो गए, है ना। वरना महाप्रभु स्वर्ण वर्ण के कैसे हो जाएंगे, वो तो काले कृष्ण हैं। पर किशोरी जी के भाव का लावण्य ऐसा है कि उन्होंने काले को भी सूधा कर दिया, गोरा कर दिया। आस्वादन करने के लिए राधा किंकरी का भाव हृदय में आना चाहिए। भाव शून्य चित्त में भावमयी के सौंदर्य माधुर्य का आस्वादन नहीं होता। श्रीमद् भागवत में भृंगी का उदाहरण से तन्मयता की बात बताई गई है। कई बार हम इस श्लोक की चर्चा करते हैं। 11वें स्कंद के 9वें अध्याय का 22वां और 23वां श्लोक है कि जैसे देही जीव अपने प्रगाढ़ चिंतन के साथ जिस विषय में लगता है उस ध्येय वस्तु का स्वरूप तक प्राप्त कर लेता है ना। इसका उदाहरण दिया गया एक भृंगी से कि एक भृंगी ने एक दुर्बल कीट को पकड़कर अपने यहाँ फांस लिया। एक दिन 2 दिन वहीं कीट को अपने पास फांसे रखा। कीट को था ये मुझे अब मार डालेगा,
तो उसके भय से, भृंगी के भय से इतना भय उसके भीतर प्रकट हो गया कि उस भय से उसका अपना स्वरूप जो है वो बिना देह त्यागी भृंगी जैसा हो गया, क्योंकि दिन रात उसके मन में भृंगी चल रही थी। तो ऐसा बोलते हैं, अगर एक जीव डर से ध्यान करता है तो वो उस जड़ वस्तु का, ये तो जड़ी वस्तु है, भृंगी भी जड़ है और वो भी जड़ है ना, तो वो एक जड़ स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। कीट ने भय से ध्यान किया तो भृंगी बन गया, है ना। तो एक तो भय से ध्यान किया और दूसरा एक जड़ जीव का ही ध्यान किया तो भृंगी बन गया। अब जब कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा के साथ, भय से नहीं, प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान के स्वरूप का ध्यान करेगा तो क्या वो भगवत स्वरूप नहीं बन जाएगा? ऐसे ही गौड़िया वैष्णव अगर प्रगाढ़ स्मरण चिंतन के साथ अपने मंजरी देह का स्मरण करेंगे तो क्या वो देह वो प्राप्त नहीं कर लेंगे, वो अभिमान वो प्राप्त नहीं करेंगे। इसीलिए श्रीमती के इस अद्भुत लावण्य को यत् किंचित हम अनुभव कैसे कर सकते हैं? जब हम अपने स्वरूप का चिंतन करेंगे तब। जैसे बाबा ने पहले बोला ना कि जिसके भीतर वो मंजरी भाव नहीं है तब तक वो आस्वादन नहीं कर सकता। तो इसीलिए यहाँ उदाहरण से बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मरण उपरांत हमें वो मंजरी देह प्राप्त होगा। अगर हम इसी तरीके से अपने स्वरूप का चिंतन करें तो वो स्वरूप प्राप्त कर हम किशोरी जी के लावण्य का अनुभव भी कर सकते हैं। सखी गण गणनाते आमार लिखी बे ताते तब ही पूरब अभिलाष। प्रेम भक्ति चंद्रिका में ठाकुर महाशय कह रहे हैं, जब सखियों के बीच, सखी गणनाते आमार लिखी बे ताते, जब सखियों के बीच मेरा नाम भी लिखा जाएगा, मेरा नाम भी आएगा, तब मेरी अभिलाषा पूर्ण होगी। कुंज के भीतर श्रीमती की श्रृंगार लीला का अनंत कला राशि प्रकाशित हो रहा है। अब निभृत निकुंज में फिर वहीं लीला में प्रवेश कर गए मतलब हम लोग वहाँ प्रवेश कर गए। मंजरिया तो बाहर से ही देख रही हैं, तो बाहर से देख रही हैं कि कला राशि किशोरी जी की वहाँ भीतर प्रकाशित हो रही है। इस कला का आविर्भाव मादन रस से है। पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी थी कि किशोरी जी उत्सुक है अपने मादन रस का आस्वादन श्याम सुंदर को कराने को। जो नित्य सिद्ध सखी मंजरियां कुंज रंध्रों में नेत्र रखकर इस दृश्य को देख रही हैं, इसका आस्वादन ले रही हैं, साधक को उन्हीं के अनुगत्य में आस्वादन प्राप्त करना होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई कल्पना नहीं है कि आप अपने मन से कल्पना कर लो ऐसा ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, ये कोई कल्पना नहीं है। साधक भक्ति द्वारा परिमार्जित चित्त में स्व प्रकाश तत्व आविर्भूत हुआ है। इस बात को समझो, साधक भक्ति द्वारा परिमार्जित चित्त से, परिमार्जित कैसे होता है? नाम से। जब खूब नाम करके अपना हृदय चित्त शुद्ध कर दिया है, परिमार्जित कर दिया, साफ कर दिया अपना चित्त, तब उस शुद्ध हृदय में स्वप्रकाश तत्व, स्वप्रकाश तत्व यानी राधा कृष्ण की लीला, राधा कृष्ण का स्वरूप, वो स्वप्रकाशित है, वो करना नहीं पड़ता, स्वप्रकाशित। वो स्वप्रकाशित तत्व का आविर्भाव हुआ है। कहाँ आविर्भाव हुआ है? परिमार्जित चित्त में। जब नाम से चित्त शुद्ध हो जाता है तो उस चित्त में स्वयं राधा कृष्ण की लीला प्रस्फुटित होती है। वही श्रीपाद यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका उदाहरण देते हैं, जैसे ब्राह्मण द्वारा स्मरण करने पर पकाई हुई खीर में उंगली दग्ध हो गई थी, है ना। एक ब्राह्मण ने स्मरण में, जैसे हम हमेशा चर्चा करते हैं, उसमें स्मरण में ही उनका अभ्यास था, रोज अपने विग्रह जो थे उनको, भगवत स्वरूप को वो 56 भोग लगाया करते थे। उस दिन जब वो दूध पिला रहे थे तो उन्हें ऐसे लगा कि मेरे से गलती हो गई, ये बहुत गर्म दूध ही मैं ले आया श्याम सुंदर के लिए, वो बहुत कोमल है, उनके मुंह में ये छाले हो जाएंगे, गर्म लगेगा। तो देखने के लिए उन्होंने कि गर्म ज़्यादा तो नहीं है, उन्होंने उंगली डाली, और जब उंगली डाली तो वास्तविक में उनकी उंगली जल गई यहाँ पे, इतना उनका प्रगाढ़ होता। तो इसीलिए कहते हैं ये स्वप्रकाश तत्व आविर्भूत होता है। ऐसे नहीं है कि बस नकली नकली की मेडिटेशन हो रही है मानसिक, ऐसे ही बस हवा में। श्रीपाद किंकरी के रूप में देख रहे हैं, श्रीमती लीलावेश में श्याम सुंदर के प्रति सरस कटाक्षपात कर रही है। कैसी अपूर्व माधुरी है। श्रीमती की कटाक्ष तरंगों से सुषमा राशि कालिंदी को श्रेष्ठ तरंगों के गर्व को भी खर्व कर रही है। ये मैंने आपको बताया कि उनकी कटाक्ष तरंगे जो हैं वो कालिंदी की भी श्रेष्ठ तरंगे के गर्व जो है उसको खर्व कर रही है, उसको कम कर रही है। उनके कटाक्ष के प्रभाव से बलवान नायक वशीभूत होते हैं।
जब ऐसी कटाक्ष वो देखते हैं किशोरी जी की, और किशोरी जी के नयनों में से ऐसी सुषमा निकल रही है, ये देख के श्याम सुंदर उस समय किशोरी जी के मानो पूर्ण रूप से वशीभूत ही हो जाते हैं, एकदम मद में चले जाते हैं। आनंद घन विग्रह को भी आनंद मूर्छा आ जाती है। साधक के मन में इस प्रकार का आक्षेप उठना चाहिए, हाँ स्वामिनी, मैंने तुम्हारे उस कटाक्ष के प्रभाव को देखना है, मैं कब समझूंगा आपके उस कटाक्ष के प्रभाव को। ये हम सुन तो रहे हैं, पर मैं वो कटाक्ष कब देख पाऊंगा। कि हमने हमेशा ये सुना है कि हमारी आंखें जो हैं वो किसी प्रकाश को देख पाती हैं, पर हमने कभी ये नहीं देखा है कि आंखों में से ऐसा लावण्य निकलता है कि अगर हम नीली आंखों से देख रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति पे वो नीला प्रभाव आ जाएगा, है ना। ये हमने नहीं देखा है, ये हमने नहीं देखा। तो ये देखने के लिए हमें थोड़ा ललायित होना चाहिए कि मैं ये कब देख पाऊंगा। मैं पंडित हूँ, मैं गोस्वामी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं जे हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा अभिमान अपने भीतर से हटा देना चाहिए। मैं तुम्हारी दीन किंकरी हूँ, इस अभिमान को हृदय में भर लो। कैसे होगा? जो पिछले श्लोक में श्रीपाद बता रहे थे, पहले पिछले से पिछले पहले 155 में जैसे बताया, पहले दैन्यता यहीं आनी चाहिए, पूर्ण रूप से दैन्यता आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हट जाए, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पंडित हूँ, पंडित और ये सब तो हमारे, मैं यहाँ का सीईओ हूँ, मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं तो ये अफसर हूँ, मैं ये हूँ, मेरी ये इतनी इनकम है, मैं इतना अमीर हूँ, मैं इतना प्रभावशाली हूँ, ये सब हटाओ। मैं भजनानंदी हूँ, मैं इतना माला करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इतना भजन करता हूँ, मैं इतने बजे उठता हूँ, मैं इतना करता हूँ, मैं कितना कम खाता हूँ, ये सब चीज़ें ख़त्म करें और एकदम दीन भाव से दीन दासी बन के अगर अपने इस अभिमान को जागृत करेंगे, तब हमारे हृदय में ये लीला प्रकाशित होगी। ना बड़ा पंडित बनने से, ना गोस्वामी बनने से, ना भजनानंदी बनने से, ना कम खाने से, ना ज़्यादा भजन करने से, इस अभिमान से किसी से भी ये प्राप्ति नहीं होती। निज पाद पद्म पशे करु अनुचारी, अपने निज पाद पद्म, अपने चरणों के पास इस दीन दासी को रख लो। प्रेमानंद घन आकृति श्री राधा साक्षात महाभाव स्वरूपिणी हैं। श्याम सुंदर को श्रृंगार रस आस्वादन कराना ही महाभाव का कार्य है ना। लीला क्षेत्र में मादन रस का कोटि कोटि कोमल कलाओं की वैचित्री विस्फुरित हो रही है। अगर इसको सरल भाषा में समझे तो भीतर अलग अलग विलास वैचित्री जो है वो प्रकट हो रही है। बाहर मंजरी देख रही है उनकी विलास वैचित्री को, वैराइटीज ऑफ विलास। किंकरी उसका साक्षात अनुभव कर रही है। अनुभूत वस्तु, यहाँ पे बाबा बोलते हैं जो अनुभव वो कर रही है, वो अनुभूत वस्तु श्लोक में निबद्ध करने बैठे तो वैसा भाव और भाषा मिली नहीं। कैसे उसको व्यक्त करें, जो देख रहे हैं उसको व्यक्त नहीं कर सकते। बड़ी सरलता से हम लोग इस बात को समझाया करते हैं कि भैया आप रसगुल्ला खाओ, कोई कहे कैसा है, मीठा है। कैसा मीठा है? अच्छा मीठा है। कैसा मीठा है? भाई बहुत ही मीठा है। क्या है? थोड़ा गुलाब का इसमें टेस्ट आ रहा है, पर गुलाब तो मीठा नहीं होता। हाँ, तो मीठे के साथ गुलाब और मीठा, तो कैसा स्वाद आ रहा है। बस अब इसके आगे भाषा खत्म हो जाती है, इससे आगे नहीं समझा सकते। कैसा मीठा? मीठा तो गुड़ भी होता है ना। तो क्या हम गुलाब में आपको अगर चीनी डाल के दे तो रसगुल्ले जैसा स्वाद आएगा? नहीं आएगा। मगर अभी आप कह रहे हो कि इसमें गुलाब है, इसमें तो क्या अलग है, ये नहीं बता सकते। एक हलवाई का रसगुल्ला दूसरे हलवाई के रसगुल्ले से अलग है, क्या अलग है, नहीं बता सकते। बस अच्छा बुरा बोल सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है, ये कम अच्छा है। क्या ज़्यादा अच्छा है, क्या कम, ये नहीं बता सकते। भाषा है ही नहीं ना। तो यहाँ इस जगत के रसगुल्ले के लिए भाषा नहीं है, राधा कृष्ण की लीलाओं के लिए कहाँ से भाषा आएगी। तो भाषा के अभाव में इससे ज़्यादा बता नहीं पा रहे। विलास का अब भीतर अवसान हो गया है। सेवा का अवसर जानकर किंकरी जैसे ही अंदर प्रविष्ट होती है, वैसे ही सहसा उनकी स्फूर्ति में विराम आ जाता है। आरती युक्त होकर प्रार्थना करने लगते हैं, दिशतु में दास्यम किशोरी मणि, हे किशोरी मणि मुझे अपनी दासी रूप में स्वीकार कर लो। यहाँ बाबा बोलते किशोरी मणि क्यों बोला? किशोरी मणि का भी एक रहस्य है, क्योंकि वृंदावन में तो बहुत सी गोप किशोरियाँ हैं, पर उनमें श्री राधा सबकी मुकुटमणि स्वरूपा हैं। इसीलिए ये श्याम सुंदर जो हैं वो पूर्ण रूप से उनके वशीभूत होकर रहते हैं किशोरी जी के। कोटि कोटि व्रज सुंदरियों के रहते भी
श्री कृष्ण सदा श्रीमती के लिए ही व्याकुल रहते हैं। वे श्री कृष्ण की मिलन आकांक्षा पूरी करने के लिए मंजरी सोचती है मेरी सेवा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अभी पिछले श्लोक में मंजरी नहीं तो मिलाया है, तो वो सोच रही है कि आप दोनों के मिलन में आप दोनों को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए मैं ये प्रार्थना करती हूँ, दिशतु में दास्यम किशोरी मणि, हे किशोरी मणि मुझे अपनी दासी रूप में स्वीकार कर लो, ताकि मैं आप दोनों का फिर ऐसे ही पुनः पुनः मिलन करा पाऊँ। इसी के साथ ये श्लोक पूर्ण हुआ। कल अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। जय राधे।